Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. In DCAT course, chapter homeostasis, question number 4. Compare the functions of two major capillaries bed in kidney. किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन्स, उसमें टू मेजर टाइप्स है कैपिलरीज बेड के जो एफेरेंट आर्टेरियोल से निकले हैं। एक कैपिलरी बेड का नाम है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर चुके हैं। फिर इसी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का एक ब्रांच है वेसा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर चुके हैं और एंटी पैरेलल पोजीशन में मौजूद है। दूसरा जो मेजर टाइप है ब्लड कैपिलरीज का, दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जिससे ग्लोमेरुलस बन चुका है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जिसको हम इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इसका इंपॉर्टेंट काम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्मेशन। क्योंकि आप लोग को मैंने पहले बताया था पहले लेक्चर में कि ग्लोमेरुलस में दो आर्टेरियोल्स आते हैं। एक बड़े डायमीटर वाला आर्टेरियोल विच इज एफेरेंट, ए से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो इससे निकलता है इफेरेंट, जो ई से स्टार्ट होता है, जिसका डायमीटर शॉर्ट है। तो जब बड़े डायमीटर वाले यानी एफेरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आती है और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस में एंटर होती है, तो यहां पर प्रेशर डेवलप हो जाती है, और उस प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, NaCl, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये फिल्टर हो जाते हैं और चले जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल में, एंड दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है, जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद है, इनका काम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में आते हैं, फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है यूजफुल मटेरियल की, यानी ऑल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स और 80% NaCl और वाटर, उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहां से ये निकलते हैं और पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी ब्लड में वापस चले जाते हैं। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके इर्द गिर्द भी प्रॉक्सिमल पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज मौजूद है। वहां पर इनका काम ये है कि दे मेंटेन द ब्लड pH बाय सीक्रेटिंग एक्सेस हाइड्रोजन आयंस। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड करते हैं, दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड, यानी pH को मेंटेन करता है। फिर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज की एक स्पेशल ब्रांचेस है वेसा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करते हैं, यानी एंटी पैरेलल मौजूद होते हैं लूप ऑफ हेनले के मुताबिक। इनका काम यह है कि दे कंजर्व वाटर, यानी मतलब ये है कि इनका वाटर की एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड में वाटर की लेवल को मेंटेन करने के लिए ये कैपिलरीज इंपॉर्टेंट है। फिर कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें, तो वहां पर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का इंपॉर्टेंट रोल है कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस, एक्सेस हाइड्रोजन या मेटाबॉलिक वेस्ट,
या जो ड्रग्स की बाय प्रोडक्ट होते हैं वो सारे मटेरियल पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से निकलते हैं और कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं। दिस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन और इसके जरिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी एज बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। आंसर, तो पहले किडनी एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, किडनी का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये हमारे ब्लड की सल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन रखते हैं। मतलब ये है कि ब्लड में वाटर की लेवल और जो आयंस है, सोडियम हुआ, कैल्शियम, उनकी या पोटाशियम आयंस, उनकी लेवल को मेंटेन रखते हैं। मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि हाइपोथैलेमस ब्लड की सल्यूट पोटेंशियल को डिटेक्ट करते हैं। अगर ब्लड में वाटर की लेवल कम हो तो ये सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब को, और वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जब रिलीज हो जाए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये ब्लड के जरिए आते हैं किडनी में एंड, और इसकी वजह से नेफ्रॉन का जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है यूरिन से और ब्लड में वाटर की लेवल राइज हो जाती है, और जो यूरिन बनते हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनते हैं। और ये मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द ब्लड वो वापस मेंटेन हो जाती है। अगर ब्लड सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो फिर भी हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर वो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं कि आप एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करो। जब एडीएच की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है तो फिर ज्यादा से ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और डाइल्यूट यूरिन बनते हैं, और ये फिनोमेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन बनते हैं। कंट्रोल ऑफ द ब्लड सोडियम लेवल, अब सोडियम लेवल को कुछ ऐसे मेंटेन रखते हैं कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यानी एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। ये आ जाता है नेफ्रॉन की तरफ, और नेफ्रॉन में जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पोर्शन है वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, तो वो एल्डोस्टेरोन की वजह से एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम की पंपिंग होती है टुवर्ड द ब्लड, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, और इसी तरह ब्लड में सोडियम की लेवल मेंटेन रह जाती है। फिर किडनी का फंक्शन है कि एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट कि किडनी प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से यूरिक एसिड यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, which is the breakdown, which is the byproduct of the protein breakdown। यूरिक एसिड को भी रिमूव करते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से बनती है। क्रिएटिनिन को भी एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में, जो मसल की ब्रेकडाउन की बाय प्रोडक्ट है। अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि किडनी का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो 3 स्टेप में होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। किडनी से हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी होती है, फॉर एग्जांपल इरिथ्रोपोटीन जो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, रिनिन जो हमारी ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं, और कैल्सिट्रायोल हार्मोन जो विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं, which is important for the bone strength। I hope you have better understand। Thank you very much। Allah Hafiz।